नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मैं यहाँ जल्दी से आकर आपसे उस बात के बारे में बात करना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे दिल में डाली है। मैंने इसके बारे में कुछ कहा था। मुझे लगता है कि यह मेरी पिछली वीडियो में था कि हम एक बहुत बड़ी हिलावट के लिए तैयार हो रहे हैं। जब मैंने ला पाल्मा में ज्वालामुखी फूटते हुए देखा तो मैंने अपने आत्मा में इसे बहुत गहराई से महसूस किया और मेरे लिए यह बिल्कुल किसी और दिन जैसा ही था। मैंने देखा कि ज्वालामुखी फूट रहा था और कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसी चीज़ें तो हमेशा होती रहती हैं। लेकिन मैंने अपने आत्मा में एक रुकावट सी महसूस की और मैंने महसूस किया और मैंने प्रभु को यह कहते हुए सुना कि यह बहुत प्रभावशाली होने वाला है। ये होने जा रहा है। ये ऊँ, इसे आप कैसे कहेंगे? जैसे धरती होचे हिला देने वाला। जैसे कोई बहुत बड़ा सांसारिक घटना। हाँ, यही यही शब्द है। और उस समय शुरुआत में मैं इसे सच में समझ नहीं पाया और मैंने सोचा अजीब है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पता लगाना शुरू किया। और हाँ, हर बार जब भी मुझे ज्वालामुखी के बारे में कोई संकेत मिलता तो प्रभु मुझे अन्य स्रोतों या अन्य जगहों से इसकी पुष्टि देते थे। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं आमतौर पर खुद से ढूंढता। तो मुझे पता है कि यह विशेष ज्वालामुखी यह विशेष समय एक बड़ा घटना होने वाला है। और मुझे लगता है कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह सुनामी जैसी घटना है। मुझे लगता है कि ईस्ट कोस्ट के लिए वह मुसीबत में है। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के ईस्ट कोस्ट पर हम कुछ ऐसा अनुभव करने वाले हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया। और प्रभु ने मुझे दिखाया है कि ज्वालामुखी पानी में गिर जाएगा और यह हमारी ओर एक विशाल सुनामी भेजेगा। जो लोग मसीह में अपना विश्वास रखते हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु आपकी देखभाल करेंगे। जिन लोगों को प्रभु ने यह बताया है कि आपको कोई एक शरण स्थल तैयार करना है, और वे तैयार हो जाएं और तो सतर्क रहें। सुनिश्चित करें कि आपके पास खाना और ज़रूरी सामान उपलब्ध है। अगर कोई ऐसा काम है जिसे आपको पूरा करना है या तैयार करना है, तो जल्दी से तैयार हो जाएं। अजीब बात है, मैंने अपनी एक दोस्त से संपर्क किया और उसे संदेश भेजा। वह एक ऐसी व्यक्ति हैं जिन पर मैंने सपनों और दर्शन तथा उनके अर्थ समझने के मामले में बहुत भरोसा किया है। उनका एक यूट्यूब चैनल है। मैं इस वीडियो में उसका लिंक दूंगा और असल में मैं उसका हाल ही में बनाया गया वीडियो भी लिंक करूंगा। और मैं इसका लिंक इसलिए देने जा रहा हूँ क्योंकि एक सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मेरे दिल पर बहुत गहराई से यह बात डाली कि ला पाल्मा में जो ज्वालामुखी है वह एक बहुत बड़ा प्राकृतिक विशाल और धरती को झकझोर देने वाला घटना होने वाला है। और मैंने अपने मन में सोचा, वो मुझे लगता है कि मैं अपनी मसीही मित्र को संदेश भेजूंगा या पूछूंगा कि क्या उसे इस बारे में कोई पुष्टि मिली है। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने एक और मित्र से संपर्क करूं और पूछूं कि क्या उसे कोई पुष्टि मिली है। और जैसे ही मैंने उस सुबह संदेश भेजा, लगभग 1 घंटे के भीतर ही उसने जवाब दिया और कहा, तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैंने कल रात इसी के बारे में सपना देखा था। और उसके पास तो इतना भी समय नहीं था कि वह इसे समझ सके या साझा कर सके, लेकिन मैं इसे यहाँ लिंक करने जा रहा हूँ। तो इसने मुझे सच में झकझोर दिया। इसने सच में मेरी आत्मा को झकझोर दिया। वो जहाँ मुझे लगा, ओह भगवान, ओह, यही वह पुष्टि थी। उनमें से एक पुष्टि थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मुझे कुछ और भी संकेत मिले थे, लेकिन यह तो बस बहुत ही चौंकाने वाला था। और फिर प्रभु मुझे दिखा रहे थे, ये कोई संयोग नहीं है कि इसे ला पाल्मा वरना क्षेत्र या ज्वालामुखी कहा जाता है, क्योंकि ला पाल्मा का मतलब अंग्रेजी में द पाम
यानी हथेली होता है। और प्रभु मुझे बता रहे थे, वह मुझे बता रहे थे कि यह उनका हाथ है। इस घटना पर उनका हाथ है। फिर उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया कि यह कैनरी द्वीप समूह का हिस्सा है और कैनरी द्वीप समूह, कैनरी शब्द, अ अगर आप खनन के बारे में कुछ जानते हैं, तो खनिक अपने साथ कैनरी पक्षी खदान में ले जाते थे, ताकि वे उन्हें उन घातक गैसों से बचा सकें जो खदान की सुरंगों में रिस सकती थीं, जो उस समय बहुत हद तक पता नहीं चलती थी। ये कई सालों पहले की बात है। वे एक पिंजरे में कैनरी को खदान में ले जाते थे और अगर कैनरी जीवित रहती और सामान्य व्यवहार करती तो सब कुछ ठीक माना जाता था। जैसे ही पिंजरे में कैनरी मर जाती, तुरंत खदान से बाहर निकलने और जल्दी से वहां से हटने का समय आ जाता था, इससे पहले कि कोई उन गैसों का शिकार हो जाए। तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि यह कैनरी एक चेतावनी का प्रतीक है कि यहाँ कुछ होने वाला है। कि जब आप कैनरी द्वीप को गिरते या लुढ़कते हुए देखें, तो यह बाहर निकलने का समय है। तो बहुत सारी पुष्टियाँ आईं। खैर, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, इसे प्रभु के पास लेकर जाए। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने यह देखा है या आपको खुद कोई पुष्टि मिली है, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। अ, फिर से, अगर आप प्रभु की योजना का हिस्सा हैं, अ, आपको शरण स्थल शुरू करने या रखने के लिए नियुक्त किया गया है, तो उसे व्यवस्थित कर लें। समय आ गया है। हम बस यही मुझे सच में कहना था। मैं सच में ये संदेश देना चाहता था। प्रभु ने मेरे दिल में ये संदेश पहुंचाने के लिए बहुत जोर दिया है। जो लोग मसीह में हैं, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना विश्वास मसीह और परमेश्वर में रखें। लगातार भजन संहिता 51 की प्रार्थना करें। पूर्वी तट, ला पाल्मा या सामान्य रूप से कैनरी द्वीप समूह के लोगों के लिए दया की प्रार्थना करें। दया की प्रार्थना करें, दया के लिए प्रार्थना करें। भजन संहिता 33 पढ़ें और प्रभु से पूछें कि क्या वह इसे कम कर सकते हैं या कम से कम इसकी तीव्रता को घटा सकते हैं। कृपया। तो अब मैं इसे यहीं छोड़ने जा रहा हूँ। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। आशा है कि आपसे फिर मिलूंगा कि एक और वीडियो बनाते हुए। और शालोम।